जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं बताऊंगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। राइट, सो देखिए क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, राइट। अगर x क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, राइट, डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, राइट। सो dy dx इज इक्वल टू df ऑफ x इंटू dx, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, राइट। देन डेरिवेटिव ऑफ y, देन राइट डेरिवेटिव ऑफ y dy dx से डिनोट करते हैं। df dx इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, राइट, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, राइट। इसको सेकंड, फिर से इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल दो। अगेन अगर ये जो डेरिवेटिव आया dy dx, फिर से ये डिफरेंशिएबल हो जाए, राइट, फिर से डिफरेंशिएबल हो जाए, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे d dx ऑफ dy dx, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, d2y dx2, इसको कहते हैं सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये क्या कहते हैं, सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे, राइट। इसी तरह से सो ऑन, फिर से ये डिफरेंशिएबल हो जाए, अगेन डिफरेंशिएबल हो जाएगी, डिफरेंशिएबल, फिर से इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, या इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे इसको, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव, इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, राइट। फिर से अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाए तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d dx ऑफ d2y dx2, तो ये क्या आएगा, d3y dx3, इस तरह से सो ऑन, राइट, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर ये डिफरेंशिएबल आता रहेगा तो कुछ फंक्शन क्या होते हैं, उनका डेरिवेटिव जैसे हमेशा फाइंड करते रहोगे जैसे, तो वो अगेन डिफरेंशिएबल आता जाता है, राइट। तो नाउ इसको देखिए, तो इसी प्रकार से सिमिलरली इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना हो जैसे, तो ये क्या आ जाए, d dx ऑफ dn-1 मान लो, निकाल लिया dxn-1, ये क्या हो जाता है, dxn अपॉन dyn अपॉन dxn हो जाता है, तो ये nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसका सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसका 5 बार डेरिवेटिव, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, वो डिफरेंशिएबल है तो उसका 5 बार डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव तभी फाइंड 5 बार करोगे जब वो जो भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आते जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, तो जितना डेरिवेटिव मिले डिफरेंशिएबल हो तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस करते हैं, तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, और इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं, राइट। सो इस तरह से, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, राइट, डिनोट, तो इसको डिनोट कई जगह जैसे सक्सेसिव डेरिवेटिव, तो dy dx को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे y डैश से भी डिनोट करेंगे, राइट, y डैश से, कई जगह जो है y फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश से, या y इक्वल टू fx है, राइट, तो f डैश से डिनोट करेंगे, राइट, f डैश x या f डैश, राइट, और df, इसका भी मतलब यही होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव d2y
dx2 को, इसको हम d2f भी लिख सकते हैं, राइट, d2y या d2f एंड y डबल डेरिवेटिव, या कई जगह यहाँ पे y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव y2 से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको y2 से भी, y2 इस तरह से भी डिनोट करेंगे, राइट, तो सक्सेसिव डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करेंगे। मैं इसके अंदर कुछ जनरल फार्मूला डिराइव करवाऊंगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मैं कह रहा था कि जनरल टर्म्स डिफाइन करूंगा, कुछ स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन है, राइट, इसके बेस पे जैसे एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन आ जाए, राइट, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई जनरल एक्सपोनेंशियल मैंने फंक्शन लिया हुआ है, राइट, y इक्वल्स टू e रेज़ पावर ax प्लस b, जनरल पावर लेके, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, dny, राइट, इज इक्वल्स टू हो जाता है a रेज़ पावर n इनटू e रेज़ पावर ax प्लस b। डायरेक्ट आप इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो बिना प्रोसेस को रिपीट किए, राइट, ये इसका nth डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब इसके अंदर कोई कहे कि इसका 10वां डेरिवेटिव फाइंड करो 10, तो n की वैल्यू 10 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर d10y, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखो भाई a रेज़ पावर 10 इनटू e रेज़ पावर ax प्लस b। और आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, डेरिवेटिव वही रहता है, हर बार रिपीट होता रहता है। सेकंड फंक्शन है जब b 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, dn e रेज़ पावर x, और आप जानते हो ये तो सेम रहेगा हर बार, a आता जाएगा, तो n बार डेरिवेटिव a रेज़ पावर n इनटू e रेज़ पावर ax हो जाएगा। उसके बाद dn a रेज़ पावर x, दिस इज ए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, a रेज़ पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a रेज़ पावर x इनटू log a रेज़ पावर n हो जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ है पॉइंट dn ax प्लस b रेज़ पावर m, ax प्लस b रेज़ पावर m का डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल इनटू a रेज़ पावर n, राइट, nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ब्रैकेट क्लोज, ax प्लस b रेज़ पावर m माइनस n होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है, m माइनस n हो जाएगा, राइट। अगर ये m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कहा जाए कि, राइट, यहाँ पे इसकी m की वैल्यू 100 दे दी है और कहा जाए कि इसका 100 डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 100 माइनस 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 100 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 100 ax प्लस b की पावर 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप कोई भी डेरिवेटिव, दैट इज ए मशीन, हमने क्या किया है, nth डेरिवेटिव के लिए मशीन बना दिया है सबके लिए, राइट, एक फार्मूला बना दिया है, तो जिसके अंदर आप जो इनपुट डालोगे आउटपुट निकालो, है कि नहीं। तो जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस b का इनवर्स का nth डेरिवेटिव क्या होगा, dny इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n इनटू फैक्टोरियल n। सो मैं ये बता रहा था dny माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a रेज़ पावर n इनटू ax प्लस b की पावर n हो जाएगा। अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन है का पावर -1, राइट, उसका फार्मूला ये है nth डेरिवेटिव, y इक्वल टू log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव फार्मूला dn log ax प्लस b, ये होगा -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 a रेज़ पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए dn, राइट, dn log x, राइट, dn log x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ जो हमने ये जनरल का फाइंड किया है उसी के अंदर x का कोफिशिएंट 1 कर दिया है, b की वैल्यू 0 कर दिया है, वो चीज इसके अंदर डाल दोगे तो इसका भी आ जाएगा, वही चीज हमने डिराइव किया हुआ है। तो dn log x, इसी को ln x कहते हैं शॉर्ट में, राइट, नेचुरल लॉगरिथम को, राइट, जिसका बेस एक्सपोनेंशियल e होता है। तो -1 रेज़ पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन x रेज़ पावर n हो जाएगा, एंड dn cos ax प्लस b का
डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव का फार्मूला होता है जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, a रेज़ पावर n cos ax plus b plus n pi by 2 होता है, राइट। इसी प्रकार से sin ax plus b का nth डेरिवेटिव होता है a रेज़ पावर n sin ax plus b plus n pi by 2 होता है, राइट। अगर इसी के अंदर एक और टर्म्स ऐड कर दी जाए dn e रेज़ पावर ax, अगर इसके मल्टीप्लाई में हो जाए e की पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए cos bx plus c, इसका क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है r की पावर n e रेज़ पावर ax, राइट, cos bx plus c plus n phi, where राइट, where r क्या है, जो हमने r लिया हुआ है, r की वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a b क्या है, a b बेसिकली b ये x का कोफिशिएंट है एंड एक्सपोनेंशियल पे जो पावर x का कोफिशिएंट a है तो उसका क्या निकालना, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फाई क्या है, यहाँ पे n फाई भी आया है, फाई क्या है, बेसिकली एंगल है, और एंगल कैसे निकाल रहे हैं, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a करके, राइट। तो एंगल आ जाएगा, तो ये nth डेरिवेटिव, आई होप आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसको यूज करके आप किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, कितने भी ऑर्डर का आप डायरेक्टली। इसका यूज आगे मैं एक थ्योरम बताऊंगा, लेबनिज थ्योरम, राइट, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े फंक्शन को जो है nth डेरिवेटिव्स को फाइंड करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये बीटेक एंड बीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की टॉपिक कराऊंगा, राइट। सो आई होप आप समझ पाए ये फार्मूला जो मैंने समझाया आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।